दोस्तों, आज हम आप सभी को गौतम बुद्ध के द्वारा बताई हुई मौन की शक्ति या मौन के अद्भुत फायदे आज आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, मौन जो है वो बातचीत में बहुत सहायता करता है। आप सभी जानते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं जहां पर आपका मौन रहना, आपका शांत रहना परम आवश्यक होता है। हो सकता है कि उस परिस्थिति में आपके लिए कई बार बुरे भले शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा हो, लेकिन मौन एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा आप प्रतिक्रिया ना देते हुए दूसरों को चौंका देते हैं और दूसरों के प्रति सम्मान को अर्जित करते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि शांत रहना मोल भाव यानी कि बातों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको कई बार मौन का सहारा लेना पड़ता है। यह बात आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकती है, बल्कि मैं यूं कहूं कि बहुत ज्यादा चमत्कारिक परिवर्तन लेके आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इस चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को यह सोचने के लिए समय देना है कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं जो स्वयं को चुप नहीं रख पाते, जिनका स्वयं की वाणी पर, अपनी बातों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता, और यह बात आपके जीवन में आपके सम्मान को तय करती है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपको किसी के द्वारा सम्मान प्राप्त ना हो? ऐसा जीवन में कोई नहीं चाहेगा। तो इसी के लिए आपको एक नियम जीवन में शामिल करना है। वह नियम क्या है कि जब भी कहीं पर कोई महत्वपूर्ण वार्ता हो रही हो, तो वहां पर आप बोलने की बजाय ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप उस बातचीत में पूरी बात का मुख्य केंद्र बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है? ये इस प्रकार से संभव है क्योंकि जब आप शांत रहते हैं, मौन रहते हैं और दूसरों की बातों को गहराई से सुनते हैं, तो उस समय जितने भी लोग उस वार्ता में शामिल हैं वे आपके उत्तर का या आपके प्रति उत्तर का इंतजार करते हैं। और आप सोचिए कि जब एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां पर आप बार बार बोल रहे हैं लेकिन आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वहीं दूसरी ओर जब आप शांत रहते हैं तो सब आपके बोलने का इंतजार करते हैं। लोग यह सोचने लग जाते हैं कि आखिर हम सब इतनी बात कर रहे हैं लेकिन ये व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। जब ऐसा सब सोचने लग जाएं तो आप समझिए कि आपको जीवन में अब महत्व मिलने वाला है। और ये केवल एक मुख्य वार्ता के लिए नहीं कह रहा हूं, ये उन सभी वार्ताओं के लिए है जो आपके जीवन में महत्व रखती हैं, या जहां पर भी आपने देखा होगा कार्यालयी कोई संगठन होता है या कार्यालय कहीं पर कोई बहुत महत्वपूर्ण वार्ता होती है, उस समय जब आपको केंद्र बनाया जाता है तो उस समय आपका बोलना और चुप रहना दोनों ये निर्धारित करते हैं कि आप किस पक्ष की ओर जाएंगे। अब आप स्वयं सोचिए कि जब इतनी महत्वपूर्ण बात चल रही हो और आप कोई गलत निर्णय ले लें या कोई गलत बात बोल दें, तो आपकी उस गलत बोले जाने वाली बात से स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, या लोग आपके बारे में क्या सोच सकते हैं। यह इतना चमत्कारिक उपाय है कि आपके लिए यह कई लोगों के हृदय में जगह बनाता है। इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, मौन आपको विश्वास बनाने में भी मदद करता है। अगर आप एक मजबूत जीवन चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत संबंध चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दूसरों के विश्वास को जीतना होगा और स्वयं के विश्वास को भी एक उसकी नींव स्थापित करनी होगी। इसके लिए आप ये नींव स्थापित कैसे कर सकते हैं? जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनते हैं, यानी बातचीत के दौरान कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। ऐसा करने से आप अंतर मन से एकाग्रचित हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप अंतर मन से एकाग्रचित हैं तो आपके द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द कितने प्रभावशाली होंगे, क्योंकि वो आपने गहन अध्ययन से, एक गहन अभ्यास से, अंतर मन से सीखा है। और शायद आपने एक बात सुनी भी होगी कि जीवन में अंतर मन से निकली हुई बात को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। जो लोग अंतर मन से निकली हुई बात को ठुकराते हैं तो वे जीवन में ज्यादातर गलत निर्णय लेते हैं, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके द्वारा आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो जाएं, जिससे आगे आने वाला जो भविष्य में जीवन आपको मिलने वाला है वह सब कुछ खराब हो जाए। ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। अब इसके अलावा एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं और अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसानों के प्रति सम्मान कम मिलेगा और आपके प्रश्नों का जवाब कोई नहीं देगा।
देखा होगा अपने जीवन में कि आप भी यही चाहते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति की एक कामना होती है कि उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को सम्मान मिले और उसका प्रत्युत्तर प्राप्त हो। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा और वह उसे पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव से ऐसे ही जाने दे? आप कभी नहीं चाहोगे। यदि आप अपने द्वारा बोली गई बात के प्रति सम्मान चाहते हैं तो आपको उस सम्मान के लिए भी सोच समझकर बोलना होगा। कब, कहां पर, कितना बोलना है, ये सब आपको तय करना पड़ेगा। तो यह सारी शक्ति मौन से आती है। अच्छा, कभी आपने जीवन में यह भी देखा होगा कि बहुत से संत जन जो होते हैं वो जो बात बोलते हैं उनकी हर बात को एक प्रकार से बहुत महत्व दिया जाता है समाज में। वो किस कारण होता है? क्योंकि एक संत सदैव इस बात को याद रखते हैं कि जीवन में मौन रहने के बहुत अद्भुत फायदे हैं। उनके इस मौन रहने से उनके द्वारा बोले गए शब्दों पर जो उनको महत्व मिलता है, जो उनको विश्वास मिलता है लोगों की ओर से, और हर बात को लोग स्वीकार भी करते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा समय तक मौन रहते हैं, लोगों की बातों को ज्यादातर सुनते हैं, तो हर किसी की निगाहें आपके चेहरे पर होती हैं कि आखिर ये व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। और जब आप सबके चुप होने के बाद अपनी बात रखते हैं तो उस बात को लोग स्वतः ही बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि जब सब लोग शांत हो जाते हैं उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं तो उससे लोगों को यह लगता है कि इसकी बात में कोई बहुत महत्व है, इसीलिए सब लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो इतनी शक्ति होती है मौन की। तो जीवन में आपको यही सिखाने का प्रयास है आज के इस क्रमांक से कि जीवन में सदैव कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। इससे आपका मस्तिष्क सदैव जो है वो एक ऐसी स्थिति में रहता है जिससे वो उन सभी बातों को जो आप सुन रहे हैं उसको एक प्रकार से एकीकरण में लेकर आता है और सभी का जो महत्व आप प्राप्त करना चाहते हैं वो महत्व उस मौन से आपको मिलता है। तो इसीलिए जीवन में इस अद्भुत नियम को अपनाइए, जीवन में इस अद्भुत शक्ति को अपनाइए। आज से, अभी से इसका अनुसरण करिए और फिर देखिए जीवन में ईश्वर के द्वारा और सृष्टि के द्वारा कितने चमत्कार होते हैं आपके जीवन में। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि यह अपने जीवन में प्रयोग करने से आपके जीवन की जो दिशा है और जो दिशा निर्देश हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगे और आपको एक अच्छे जीवन की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।